मुझे तो लगता है सारी जिंदगी ना मैंने निम्मो भाभी की जूतियां सीधी करने में गुजार देनी यहाँ। खाम खा टेंशन लेती हो और फिर मुझे भी देती हो। पता है ना मेरा काम कितना सेंसिटिव है। अभी भी मैं एक बतख की मसनूई चोंच लगा रहा था। इस कार में तो मेरा किसी को भी ख्याल नहीं है और आपको भी नहीं है, देख लिया आज मैंने। आप ख्याल है तभी तो जानवरों को छोड़ के तुम्हारे पास आया हूँ। नाइमा भाभी की कॉल आई थी कि तुम्हें फिर से दर्द शकीका उठा। ना मुझसे अच्छे तो आपके डंगर हैं जिनको चेक करके दवाइयां देते हैं आप। हाँ अच्छा, अब तुम ये कहती हो कि जानवरों की दवाइयां तुम्हें दूं, उनकी दवाइयां कम पड़ गई तो? ये फजूल बातें छोड़े और मामा जी को कह के ना मरी वाला एक फ्लैट ले ले। बंटी का दाखिला किसी कैडेट कॉलेज में करा देते हैं। हाँ ले लो फ्लैट पुत्र और करा दे दाखिला बंटी का उधर। सच मामा जी? ये तो अच्छा हो गया। अगर मेरे मरने के बाद बल्कि इस डॉक्टर से कह के ना मुझे जहर का टीका ही लगवा दे, ताकि ना रहेगा तुम्हारा मामा और ना रहेगी तू इस जेल में। जी अल्लाह रहम करे, आप कैसी बातें कर रहे हैं। अल्लाह मियाँ आपका साया हमारे सरों पर सलामत रखे और इन बेवकूफों को अक्ल सलीम दे। सबके लिए आमीन। मामा जी मेरा वो मतलब नहीं था। तुम्हारी माँ ने हाथ जोड़ के रिश्ता दिया था, मगर मैंने हमेशा तियों की तरह तेरा ख्याल रखा और तेरे गिले शिकवे महंगाई की तरह बढ़ते ही जा रहे। ताऊ जी अकला का घाटा और कुछ नहीं। हाँ। अब मुझे देख ले, मैंने क्या कुछ नहीं किया इस खानदान को जोड़ने के लिए, और जब मेरे भाई की खुशी का वेला आया तो सब वक्फ वक्फ होने की बातें कर रहे हैं। ताशी इसका भी तो मामे का पुत्र है। और शब्बो तू ये कैसे भूल गई है? याद है तुझे जब बंटी पैदा हुआ था तो 2 बोतलें खून ताशी ने दिया था। हाँ जी। और उस बेचारे दा ओ ही खून कट ले है तो आज तक ब्याह ही नहीं होने दिया। ओहो मामा जी, मैं भी तो बंटी की वजह से ही कह रही हूँ ना। सबके लाड प्यार ने उसको इतना बिगाड़ दिए, पढ़ाई में ध्यान ही नहीं है उसका कोई। और रहन दे तू, अगर उसके दादे ने 3rd डिवीजन में बीए करके करोड़ों का कारोबार संभाल लिया तो वो भी कर लेगा कुछ ना कुछ। फिर ऊपर से ये कारोबार जायदाद सारा है किसका? बंटी का और बिल्लू का। मैंने कौन सा कब्र में ले जाना है? उधर तो इतनी जगह ही नहीं होती। अब्बा जी ऐसी बातें तो ना करें। और तुम लोग जैसी मर्जी करते रहो। चुप करके ना तैयार हो जाओ, आज जाना है ताशी के ब्याह की डेट फाइनल करने के लिए, इसी महीने के आखिरी जुम्मे की। जी मामा जी। अब्बा जी मेरी तरफ से माजरत, मेरी आज ना खरगोश की सर्जरी है। सर्जरी तेरी नाकाम हो जानी है और लवाहिकीन ने मरीज की कड़ाई बना लेनी है। चल कुड़िए फिर तू तैयार हो जा, और खबरदार आज के बाद अलग होने की बात की तो वरना नाम कट जाएगा सबों की तरह, इस घर से भी और मेरे दिल से भी। बस मिल गई डोज, यही चाहिए थी ना। आ गया सुकून शकीके को। नवा जोड़ा लूंगी, मैं बता रही हूँ। लेकिन नामालूम अफराद के खिलाफ मैं पर्चा क्यों करवाऊं? प्रोफेसर साहब, मैं SHO इम्तियाज मफरूजों पर नहीं चलता, कुछ खुद साख्ता असूल है मेरे। देखिए जनाब, तहकीकात जो हैं वो शक की बुनियाद पर ही शुरू होती हैं। जी जी। क्यों बार बार फोन करके मेरा दिमाग पका रही हो? चढ़ा दो टिंडे गोश्त, खा लूंगा। खुदा हाफिज। ये काम जो है ये बिल्लू गैंग के अलावा और कोई नहीं कर सकता। ठीक है जी, आपके कहने पर उन स्टूडेंट्स के खिलाफ रिपोर्ट काट देता हूं। ओए ओए, क्या वो टिंडे नहीं है घर में? वो बीज लेके लॉन में उगा लो, अगले साल खा लेंगे। और खुदा का खौफ कर, ये थाना है, तेरे बाप का धर्मपुरे वाला घर नहीं है। और हाँ, ये टिंडों का जाल कानून के रास्ते में बिछाने की कोशिश मत करो। जी प्रोफेसर साहब, क्या कह रहे थे आप? आप टिंडों की नफरी भिजवाकर उनके घर की तलाशी लीजिए। टिंडे? मेरा मतलब है कि पुलिस की नफरी भिजवाएं। देखिए यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन का मसला है यहाँ पर। प्रोफेसर साहब, आप भी जरा ब्रेक पर पांव रखें, करते हैं कुछ। अगर आप कहते हैं तो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी एक FIR कटवा देते हैं हम यहाँ। आप जरा रुकिए, मैं जरा घरवाली की कॉल तो काट लूं। आप सब्जी लेकर घर भिजवा क्यों नहीं देते?
गुड आइडिया, वरना इन टींडों की वजह से कौम के बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में पड़ जाएगा। अब टिंडे लेने जा रहे हैं? नहीं जनाब, आपके साथ जा रहा हूं ताकि उन टींडों के घर की तलाशी ले लूं। वेरी गुड, लेट्स गो। चलिए, आपका मसला हल होना चाहिए, मेरे घर में टींडे बने ना बने जनाब। चले। ओ, ये तो होशियारपुर के चौधरीयों का घर है जी। हाँ यही है। Excuse me, why are you standing here? Who are you? I am Bezad Chaudhary, grandson of Chaudhary Dildar Harsharpuri. Where is your brother Bilal? I don't know, I just came back from school. मैंने मतलब स्कूल से आया हूँ, नहीं पता कहाँ है। Excuse me. Hello, बंटी स्पीकिंग। क्या काम हो गया? उसका खजूरे को बोल दे A to Z तक सारा का सारा होमवर्क छाप दे, नहीं तो नाक की नसीर फाड़ दूंगा। देखा आपने, मैं सही कह रहा था ना, पूरे का पूरा खानदार अक्षर पसंद होगा। इसका दादा अपने जमाने का एक छोटा सा डॉन हुआ करता था। वही ना, जिनके पीछे 21 मुल्कों की पुलिस थी। 21 मुल्कों की पुलिस नहीं बेटे, सिर्फ एक थाने का थानेदार था उसके पीछे। एंड डोंट टच द पुलिस मोटर बाइक। वैसे क्या सबूत है आपके पास इस बात का? मेरे मुन्ना, सबूत तो हम तुम्हारे घर से निकालेंगे। हाँ, तुम्हारा भाई मेरी गाड़ी चुरा कर लाया है और उसके अंदर मेरी पूरी क्लास के एग्जामिनेशन पेपर थे। आर यू श्योर? मैंने मतलब आपको 100%, 101% अपने दादा से सीखी है ना तुम्हारे भाई ने ये सारी चालाकियां। आप मुझे ये बताएं, आप मेरे दादा को कैसे जानते हैं? प्रोफेसर बख एक वाहिद इंसान है जो तुम्हारे दादा को ऊपर से लेके नीचे तक जानता है, यहाँ तक जानता है कि वो अंदर से क्या है। चल मेरा पुत्र, अंदर जाके इतला दे कि सरकारी मेहमान आए। वैसे तो बगैर किसी वारंट के मैं अंदर जाने नहीं देता, लेकिन आप मेरे बड़े हैं और सबसे बड़ी बात आप मेरे ब्रो के प्रोफेसर हैं, उस्ताद हैं, तो मैं आपकी इज्जत करता हूँ। प्लीज फॉलो मी। वैसे मैंने कहीं पढ़ा था कि कानून का फर्ज है मदद आपकी, तो बराए मेहरबानी आप ये मेरा छोटा सा फर्ज पकड़ लो। वैसे ये फर्ज इतना भारी नहीं है। चलो चलो मेरा पुत्र, आइए आइए। चलो। ब्रो 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 ब्रो, तू देख, इस दफा यूनिवर्सिटी में ना मार्क्स का मीटर फटने वाला है। तू देख 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 देख। एंड रेल को तुम क्यों आई हो? तुम्हें चाय बनाने का कहा था, लाने का नहीं कहा था। क्या छापे मार रहे हो तुम दोनों? यार इनको तो चुप कराओ। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? सच सच बताओ, कहाँ से लाए हो ये पेपर? हम तुम्हें क्यों बताएंगे ये पर्चे कहाँ से लाए हैं? और तुम मलकाए मौत बन के सवाल क्यों कर रही हो? चाय रखो एंड गेट आउट। ब्रो हाँ? ब्रो, पुलिस है इसका। दे आर आस्किंग अबाउट यू। ये क्या कह रहे? ये कह रहे पुलिस आ गई है। मर गए। दादा ब्रो सेड बिल्लू भाई को बोलो फौरन नीचे आए। नहीं, वो पुलिस किसे पकड़ने आई है? तुम्हें। पर इन्हें तो कोई कत्ल नहीं किया। ओ यार, काम करते हैं और नीचे जाकर देखते हैं। हाँ, लेकिन पुलिस, चल चल चल। वो पुलिस क्या करने आई है? उन चोरों को पकड़ने आई है जिन्होंने प्रोफेसर बक की गाड़ी और पेपर्स चुराए हैं। पेपर्स?